नमस्कार, 5 की पंचायत में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी और 5 की पंचायत आज हम बेहद ही गंभीर मुद्दे पर कर रहे हैं। यूपी से लेकर उत्तराखंड तक जहरीली शराब ने मौत का तांडव मचा रखा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक दोनों ही राज्यों में जहरीली शराब की चपेट में आकर अब तक 109 लोगों की मौत हो चुकी है और महज 2 दिन के भीतर इतने बड़े पैमाने पर लोगों की मौत के बाद अब सरकार और प्रशासन भी नींद से जागी है। यूपी में जगह जगह मिलावटी शराब के खिलाफ छापे मारे जा रहे हैं। सहारनपुर और कुशीनगर में पुलिस और आबकारी विभाग ने की रेड। नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़ और आगरा में भी पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने छापेमारी की है। और इसके अलावा सिद्धार्थनगर, सुल्तानपुर और महाराजगंज समेत प्रदेश के कई दूसरे जिलों में भी जहर के कारोबारियों पर छापे मारे गए हैं। कई जिलों में अभियान चलाकर पुलिस हजारों लीटर कच्ची शराब नष्ट कर चुकी है। कच्ची शराब के खिलाफ चलाए गए इस अभियान में अलग अलग जिलों में करीब 300 केस दर्ज किए गए हैं और 175 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। रुड़की, हरिद्वार में भी पुलिस और आबकारी विभाग ने छापेमारी की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। पर भले ही अब प्रदेश भर में जहरीली शराब के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा हो, लेकिन इस सबके पीछे और सबसे क्या उन लोगों की जिंदगी वापस आ सकती है जो जहरीली शराब पीकर मौत की नींद सो चुके हैं। आज 5 की पंचायत में हम इसी गंभीर मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हमारा सवाल है कि आखिर एनकाउंटर वाली पुलिस को मौत वाली शराब क्यों नहीं दिखाई दी और लोगों की मौत के बाद ही क्यों खुलती है सरकार की नींद। और हम बहस की शुरुआत करें उससे पहले आपको पुलिस के वो संवेदनहीनता दिखाते हैं जो रुड़की में इतने सारे लोगों की मौत के बावजूद उन्हें वो जगह नहीं दिखी जहां खुलेआम मौत का जहर बांटा जा रहा था। लेकिन हमारे संवाददाता विमल कौशिक जब उस जगह पर पहुंचे तो पुलिस की भी नींद खुल गई। उत्तराखंड के बालूपुर की एक बेहद चौंकाने वाली तस्वीर हम आपके सामने रखने वाले हैं। दरअसल ये वही गांव है जहां से ये माना जा रहा है कि जो यूपी में खासकर सहारनपुर में जो मौत बांटी गई उसका सामान यहीं तैयार हुआ। और इसकी सबसे चौंकाने वाली तस्वीर यही है। इस वक्त मैं गांव के घर में खड़ा हुआ हूं। ये पुलिस का झूठ बताने के लिए काफ़ी है। ये घर में कच्ची शराब की भट्टी लगी हुई है बाकायदा। ये अभी भी यहाँ पर जो रॉ मटेरियल है जिससे शराब तैयार की जाती है वो सामान अभी तक यहाँ पर इस ड्रम में पड़ा हुआ है। इसे छुपा कर रखा गया था मिट्टी से। तो जो पुलिस और आबकारी विभाग की टीम कहती है कि यहाँ पर जो लोग ये कच्ची शराब का गोरख धंधा करते हैं वो खेतों में करते हैं या जंगलों में करते हैं और जैसे ही पुलिस की टीम छापा मारती है वो भाग जाते हैं। ये मकान है एक गजराज का, गांव के ही रहने वाले गजराज का, जो घटना वाले दिन से ही फरार है। आप देख सकते हैं ताला लगा हुआ है इस मकान में। पुलिस यहां तक आई जरूर लेकिन पुलिस ने उसके बारे में, उसको लेकर पुलिस को कोई जानकारी नहीं लगी, कोई भनक तक नहीं लगी। वो जो पूरा ये भट्टी यहाँ पर चल रही थी कच्ची शराब की। हमारे साथ इस गाँव के पूर्व प्रधान हैं, इनसे जानते हैं। आप बताइए, यहाँ पर खुलेआम शराब बनती थी इस घर में? हाँ, खुलेआम शराब बने। तो आप प्रधान रहे, आपने कभी नहीं रोका, कोशिश नहीं करी? रोक के कोशिश करी। आबकारी टीम ने जो है ना ये कहा कहने का तुम्हारी केस ही उल्टा लगा देंगे हम। ये आबकारी विभाग की टीम ने C2। आज की तारीख में बल्लूपुरा गांव का सबसे ज़्यादा नाम खराब हो रहा है। हर किसी की ज़ुबान पे ये नाम है और लोग कह रहे हैं कि यहीं से शराब बनी। उस दिन जो कह रहे हैं ज्ञान सिंह के घर में 13वीं थी, वहाँ पर लोगों ने शराब पी, तो वहाँ पर पी गई थी या यहाँ पर शराब पी गई थी? वहाँ 13 थी, वहाँ से कोई शराब का सेवन नहीं हुआ। शराब का सेवन यहाँ पर हुआ। हमारे साथ ये गजराज के घर के साथ ही पड़ोस में रहने वाले हैं सौरभ। ये सौरभ, आप इसी गांव में रहते हैं, आप देखते होंगे अक्सर क्योंकि आपका मकान पास में ही है। हाँ, मैं देखता हूँ। किस तरह से यहाँ पर शराब बनाई जाती है? वैसे ऐसे जैसे आपने जो देखा ना भी है, अब इसमें माल तैयार होता है करीबन 2-3 दिन में हो जाता है। लेकिन वैसे तो अगर मान लिया जाए तो 10-15 दिन में होता है, लेकिन जल्दी करने के लिए इनका जो कारोबार है उसे 2 दिन में ये तैयार कर देते हैं। जो नाली का पानी है, नाली का पानी साइड में वो डालते हैं इसमें, नाली का पानी। अच्छा, नाली के पानी से शराब तैयार? हाँ, क्योंकि उससे जल्दी होती है, जो गंदा पानी उससे जल्दी उठती है। तो ये बेहद चौंकाने वाली जानकारी। और सबसे बड़ी बात, पुलिस और प्रशासन पर बड़े सवाल उठा रही है कि पुलिस और प्रशासन यहाँ तक क्यों नहीं पहुँचा। उन्होंने अभी तक इस जगह की तलाशी क्यों नहीं ली? जिस चीज़ को न्यूज़ 24 ने ढूंढा, आखिर पुलिस क्यों तलाश नहीं कर पाई?
यही है बड़ा सवाल। और आपको एक बार बता दें कि हमारे साथ कौन कौन मेहमान इस बार बहस में जुड़ चुके हैं। बीजेपी के प्रवक्ता हैं आईपी सिंह, जो कि जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सुनील सिंह साजन राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। नईम अब्बास साहब, जो कि बीएसपी के नेता हैं। अजय उपाध्याय प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। और साथ ही हमारे संवाददाता विमल कौशिक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विमल, मैं आपके पास भी आऊंगी क्योंकि कई सारे सवाल हैं और बीच में जब यहां पर पैनलिस्ट कुछ ना कुछ ऐसी बात बोलेंगे जिसको वेरीफाई वहां से कराना जरूरी है, तब मैं आपके पास आती हूं। लेकिन आईपी सिंह साहब, एक बात बताइए, इतनी महाज्ञानी अंतर्यामी आपकी एनकाउंटर पुलिस, जो पहले से ही बदमाश को सूंघ लेती है, पता होता है कि बदमाश कहां आने वाला है, पहले इतना सारा अपना पूरा असले के साथ वहां पर पहुंच जाती है, जहरीली शराब नहीं सूंघ पाई? साक्षी, अगर पिछले 1.5 दशक में उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में अकेले 500 से ज्यादा दर्दनाक मौतें हुई हैं। महिलाओं के सिंदूर उजड़े हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि पूरे देश में देखा जाए 15 सालों में लगभग 9,000 लोग जहरीली शराब से मारे गए हैं। तो चाहे उत्तर प्रदेश का मामला हो या आंध्रा या बिहार या पश्चिम बंगाल, सवाल यह खड़ा होता है कि ये जो जहरीली शराब या इस तरह के जो धंधे करने वाले लोग हैं, उन पर आबकारी विभाग और पुलिस का जो नियंत्रण कोऑर्डिनेशन होना चाहिए वो बिल्कुल नहीं है। निश्चित तौर से जो लगातार हादसे उत्तर प्रदेश में घटते रहे, एक बार इतना डिफेंसिव क्यों हो रहे हैं आप लोग? तो बदमाशों को सीधे गोली से उड़ाने वाले लोग हैं। मौतें हुई हैं। निश्चित देखिए, अपराधियों के खिलाफ तो निश्चित तौर से देखा जाए तो पुलिस ने सख्त कार्रवाई की, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये लोग अपराधी नहीं है। आबकारी विभाग और पुलिस के बीच मुझे एक बात लगता है साक्षी जी, जिस बात को सहज रूप से स्वीकार करना चाहिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत साफ तौर से कहा कि एक जो सिस्टम है कि इसमें मेरा क्या, तो उसमें कहीं ना कहीं ये जो महकमे हैं उनके दूसरे पर अटैक करके तो आप सरकार में आए, और जब खुद सरकार में आ जाए तो ये सिस्टम है जी, इसको इतनी जल्दी कैसे दुरुस्त किया जा सकता है? तस्वीरें देखिए आप, रोते बिलखते वो परिवारों की तस्वीरें। आप तो एक अलग सरकार थे ना, आप लोग तो कह रहे थे कि जी बदमाशों को नहीं छोड़ेंगे। कितने एनकाउंटर कर दिया हमने, कुछ पूछिए आपसे जवाब आता है। देखिए कितने सारे एनकाउंटर कर दिया हमने, तस्वीर भी दिखा रहे हैं हम। और आप बताइए, आप ही की पुलिस, हमारा रिपोर्टर पहुंच जाता है वहां पर, आपकी पुलिस को नहीं पता चलता कि वहां पर जहरीली शराब बन रही थी। लोग बता रहे हैं, लोगों को तो पीएचडी हो गई वहां के इलाकों को कि भैया कैसे किस तरह से शराब बन रही थी यहां पर। देखिए, उस पर नियंत्रण पाया गया है। यही कारण था कि जो उत्तर प्रदेश में आबकारी का साक्षी 10,100 करोड़ रुपए जो राजस्व था, सर पैसे मत गिनाइए, बस यही होगा। जो सिंडिकेट था, नहीं जैसे लोग आबकारी का काम करते थे, वो रोका गया। इस तरह की जो अवैध शराबें बनती थी, लोग मरेंगे, जंगलों में, गाँव में, मुआवजा बांट देंगे, सिंडिकेट को उससे तोड़ा है। पहले कोई कार्रवाई नहीं होगी। हर आदमी बता रहे हैं, हमारे रिपोर्टर कितनी जगह गए हैं, हर आदमी बता रहे कि कितनी बार हम लोग कंप्लेन कर चुके थे। साक्षी जी, पुलिस को जब तक ना पता हो, ये हो सकता है जो है मतलब फलता फूलता बिजनेस हो सकता है। देखिए, बिना पुलिस के इतना बड़ा काम कभी नहीं होता। और आप अधिकारी जितने भी थे, इसमें पूरी तरीके से वो रिश्वत लेते हैं और उनके बिना पर ही उनको संरक्षण मिलता है। जितने भी ये शराब कारोबारी हैं, हाँ, तो ये सब योगी राज में अचानक से पनप गए क्या? पूरी नहीं अचानक, जब मैं कह रहा पहले भी थे, मैं ये नहीं मना कर रहा, लेकिन जितना अब आकर के हो रहा है इतना कभी नहीं हुआ। साक्षी जी सुन तो लीजिए ना, ऐसा कोई भी आंकड़ा नहीं है कि जितना अब हो रहा है। आप मुझे दिखा दिए अभी 100 से ज्यादा लोग मरे, इससे पहले कितने लोग मरे? मैं बता रहा हूँ, अभी 100 से ज्यादा लोग मरे। लेकिन सारे आंकड़े कलेक्ट कर लीजिए, वो ज्यादा होंगे। बिल्कुल, सारे के सारे आंकड़े बिल्कुल कलेक्ट करिए, हम मना नहीं कर रहे उस चीज को। लेकिन आप मुझे बताइए कि देश की व्यवस्था खराब करने में सबसे ज्यादा जो मामला आ रहे हैं वो बीजेपी की सरकार से ही क्यों आ रहे हैं? क्योंकि इनको सुन तो लीजिए, मैं सियासत नहीं कर रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, आप मेरी बात साक्षी जी पूरी हो जाने दीजिए। अच्छा, आप मुझे बताइए, मैं कह रहा हूँ शराब क्या पहली बार देखने को मिल रही है किसी भी राज्य में? अगर योगी सरकार पूरी तरीके से सक्षम है तो
जितने अधिकारी इसके अंदर इन्होंने निलंबित किए हैं, सरकार का जो सवाल IP सिंह से इन्होंने पूछ लिया निलंबित मैंने। करे, इनके अगेंस्ट में FIR दर्ज करके इन्हें जेल भेजे। ठीक है। मैं कहता हूं आज ही पूरे उत्तर प्रदेश से पूछेंगे। जो ऐसे शराब जो व्यवसाय करने वाले लोग हैं, वो आज से ही लगाम लग जाएगी। लेकिन नहीं करने वाले ये लोग, ट्रांसफर ठीक है। करने से कुछ नहीं होने वाला। सुनील सिंह ट्रांसफर साजन, करने वाले से आप कुछ लोगों हो को जाता तो मौका हो मिल गया ना जाता, सियासत लेकिन जो का? मासूम बच्चे जिनके घर का चिराग बुझ गया है, आप बताइए उनको 2 लाख देने से क्या देखिए मिलेगा? साक्षी जी, अब आप अपनी डिबेट में मौत में अगर सियासत ढूंढ रही तो मैं कुछ नहीं कह सकता। हम लोग अगर मुझे लगता है कि ये हम एक बड़ी ढूंढते नहीं घटना सर, है आप लोग जो करते 2 हैं। प्रदेशों में हुई है और सैकड़ों लोगों का परिवार। नहीं, शुरू आपने किया। अखिलेश सियासत यादव का देखिए, बयान मौत सुन पे लीजिए, ना आप मैंने तो करें, ना शुरू हम नहीं किया। करें। अखिलेश उसका हल यादव का कैसे बयान सुन निकलेगा? लीजिए। नहीं तो मैंने कहा कि माननीय अखिलेश जी ने क्या कहा? बताइए माननीय क्या? अखिलेश जी ने यही तो बताइए, कहा खुद कि ही जो बताइए। सरकार है वो जिम्मेदार है। भाई हम जिम्मेदार नहीं हो जाएंगे ना, आप जिम्मेदार नहीं हो जाएंगे। हाँ, तो मेरा मैं सवाल कह रहा हूं, यही अगर है, ये जो सरकार जहरीली योगी जी की शराब है, बिक रही थी, पुलिस ये सब योगी जी योगी की है, सरकार के आने आबकारी के बाद विभाग अचानक से शुरू हो गया ना धंधा सर, अचानक से शुरू होता है ये तो सारा धंधा। हाँ भाई, योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है, चलिए नहीं, जहरीली तो हम- शराब बनाना शुरू कर तो देते क्या हैं, है ना? करें? सरकार को इनाम दे दिया जाए, सरकार को इनाम दे दिया जाए आपके हिसाब से, योगी जी सरकार को को किस चीज के सम्मानित लिए कर इनाम दिया देंगे? जाए, आप लोगों ने सैकड़ों लोगों कितना की जान उनके लेने ऊपर के लिए। कंट्रोल किया? अगर आप कहें तो हम कह दें। आप लोगों ने कितना कंट्रोल किया? फिर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि 2 हम साल कह वाली रहे हैं, जो आप सरकार है घटना वो तुलना उसने कर क्यों लगाम लीजिए। लगाई? भाई मैं ये कह रहा हूं, भाई एक तो या तो आप बोल लीजिए या सुन लीजिए। मुझे बोलूंगी लगता भी है और अच्छी सुनूंगी डिबेट भी। करें तो अच्छा जाएगा। देश सुन रहा है, या तो आप बोल रहे हैं या हम बोल रहे हैं। नहीं, बोलूंगी भी, बीच में भी बोलूंगी। नहीं तो बीच में बोलना तो आप कंटिन्यू बोलिए, हम लोगों सर को इसी क्यों के ऊपर बिठाया? बहस खत्म कर आप ही दीजिएगा। बोलते जब रहिए, हम जवाब लोग नहीं टीवी होते पे तो आपको यही सुन होती है लेते हैं। दिक्कत। नहीं, जवाब सुनने के लिए होना चाहिए ना, डिबेट आपके हिसाब से नहीं होगी, सवाल आपके हिसाब से होगा, जवाब हमारे हिसाब से होगा। डिबेट मेरे ही हिसाब से होगी, सवाल भी जवाब मेरे सुनना हिसाब नहीं से चाहती। होगा। जब जवाब मुझे लगेगा कि आपने दे दिया, सुन लिया मैंने, नहीं तो मैं होगी, एक और सवाल नहीं डालूंगी होगी, आपके नहीं ऊपर। होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। साक्षी ठीक है, फिलहाल ये जवाब बात- नहीं होगी, आपको नहीं क्या होगी। बात है? आपको एक सुनना सेकंड, पड़ेगा, मैं क्या नहीं आपको चाहती हूँ? पेशेंस मेरा रखना पड़ेगा। सिंपल सवाल है। डिबेट कैसी होती है ये भी आपको पर समझना मेरा पड़ेगा। सिंपल आपको सवाल है। क्या पसंद है एक मुझे सेकंड, बताइए ना। एक सेकंड। आपको पसंद क्या IP है? सिंह आप सुनना 1 क्या is चाहती to हैं? 3 है या आप तो आप लोग। हमें वो लिख के दे दो, One वही is to बोलेंगे। 3 है आप लोग। पहले मेरे को बताइए, देखिए, अजय इतने- उपाध्याय, बहुत एकदम ना दिल पे हाथ रख के बोलिएगा मुझे, क्या ये सारा जो ये जहरीली शराब की वजह से 100 लोगों की मौत हो गई है, ठीक है, मैं ये मान रही हूं कि योगी सरकार है और योगी सरकार से सवाल कर भी रही हूं, किए भी मैंने शुरू में भी और अभी भी करूंगी। पर एक बात बताइए, क्या ये सिर्फ योगी आदित्यनाथ की सरकार आते के साथ ही जहरीली शराब का बिजनेस शुरू हो गया था क्या? देखिए साक्षी जी, आप भी एक संवेदनशील पत्रकार हैं और एक नागरिक होने के नाते पहले तो उन परिवारों के प्रति संवेदनशीलता हम सबके लिए एक संवेदना है कि जिन लोगों की मौत हो गई है उनका कोई उसमें दोष नहीं था, बस इतना था कि उन्होंने पी है। और पिलाने वाले, जहरीली शराब बनाने वाले, उन पर एक कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए थी। कहीं ना कहीं प्रशासनिक विफलता तो है, इसको तो स्वीकारना होगा। सिर्फ यूपी में नहीं है, उत्तराखंड में भी ऐसी घटनाएं हुई है। इससे पहले छत्तीसगढ़ में भी कुछ साल पहले इस तरह मास लेवल पे लोग डेथ किए थे। और राज्यों में, बिहार में नशाबंदी है, बिहार में नशाबंदी है। और साक्षी जी, साक्षी जी, बिहार में नशाबंदी है और हर घर में, पहले दुकानों पे मिलती थी, अब घर में मिलने लगी है। अब इस लेवल पर बात आ जाएगी। एक सामाजिक बुराई है शराब पीना, इससे मुक्ति चाहिए पूरे देश को। दुर्भाग्य से प्रशासन का ये काम है और निश्चित तौर पे जिसकी सरकार होगी, यदि मेरी सरकार होगी तो आप मुझसे भी प्रश्न करेंगे और मैं उसके लिए जिम्मेवार रहूंगा। भाजपा की सरकार है तो उससे ही होनी चाहिए। पुरानी सरकारों से इन्हें भी करने का हक है। आप यही तो कराना चाह रही है, नहीं यही तो होना चाह रहा है। आप मुझे बताइए, जो आपने वादा किया है, आपकी सरकार कहा है, मुझे फिर तो जस्टिफाई करने जब आपकी सरकार थी तो आपसे भी सवाल किए जाएंगे। अगर हमारी आज से आप लागू करिए, बहुत आसान होता है, जो सरकार होती है उसके ऊपर सवाल करना, लेकिन आप लोगों ने कितनी लगाम लगाई थी? एक सेकंड, फिर आप जस्टिफाई करने वाले बात क्यों कर रही हैं? गांव में सुनिए, नया नहीं हो रहा जी, तो होता रहेगा, जहरीली चलता शराब रहेगा। पीने से 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। उस गांव के कई लोग काफी दिन से शराब के खिलाफ अभियान चला रहे थे, लेकिन हैरानी की हद देखिए कि अब जब इन लोगों ने शराब को लेकर पुलिस से शिकायत की तो पुलिस ने उन्हीं के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। उत्तराखंड के बालूपुर गांव को लेकर जो तमाम तरह की बातें उठ रही हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं बालूपुर के, जिनके बड़े चौंकाने वाले आरोप हैं। जिनका कहना है कि यहाँ पर गांव में पिछले काफ़ी समय से खुलेआम शराब बिक रही थी और इस बात की जिसने भी शिकायत की
पुलिस ने उल्टा शराब माफिया को छोड़कर इनके खिलाफ ही कार्रवाई कर दी। और इसके अलावा कई चौंकाने वाले आरोप हैं कि इस पूरी घटना के बाद भी यहाँ पर लगातार शराब बिक रही है। ये सब लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर जो शराब बिक रही थी काफी समय से, उसके खिलाफ अभियान चलाया था। आप लोगों का क्या हुआ, मतलब जब आपने पुलिस से शिकायत की, किस तरह से आपने अभियान शुरू किया? हमने सन 2016 में एक अभियान चलाया था। जितने भी गांव के लड़के हैं ना, युवा लड़के जितने भी पढ़ने वाले हैं, सब ने मिलकर एक अभियान चलाया था दारू बंद करने के खिलाफ। जो यहाँ गांव में दारू निकलती है ना, बहुत पहले से निकलती है दारू, उसके खिलाफ अभियान चलाया था। और लड़के गए थे, एसडीएम के यहाँ भी गए थे और डीएम के यहाँ भी गए और एसएसपी ऑफिस भी गए, ज्ञापन दिया। लेकिन उसके बाद कुछ दिन बाद, थोड़े दिन बाद दारू बंद हुई, लेकिन फिर से ऐसे ही शुरू हो गई दारू। जब हम यहाँ पे शिकायत दर्ज कराने के लिए जाते थे तो हमारे ऊपर ही और लाठीचार्ज किया करते थे वो लोग। हमारे जो लड़के थे, युवा लड़के थे, उनको ही गाड़ी में बिठा के उनके ऊपर ही केस थोपने का और इल्ज़ाम लगाते थे कि तुम इनकी बहन बेटियों को छेड़ते हो जाके इनके घर में। हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हम इनसे मुकाबला कर सके या केस लड़ सके। बेहद गंभीर आरोप हैं इन लोगों के। एक युवाओं की पूरी टीम ने यहाँ पर मुहिम शुरू की, महिलाओं ने मुहिम शुरू की और इनका साफ तौर पर कहना है कि गांव में आज से नहीं, सालों से बड़े पैमाने पर इस तरह से गोरख धंधा चलता है, शराब बनाई जाती है, बेची जाती है और ये सबकी जानकारी में। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर कोई कदम उठाने को तैयार नहीं, बल्कि इन लोगों ने जब कदम उठाए तो इन्हीं के खिलाफ एक्शन लिया गया। पुलिस ने इन्हीं को परेशान किया कि अगर प्रशासन एक्शन लेता तो शायद जो आज पूरे कई गांव में उत्तर प्रदेश के जो मातम है वो मातम का माहौल नहीं होता। और एक बार जरा रुक करूंगी मैं विमल का ही। विमल, एक बात बताइए कि जब ये गए थे कंप्लेंट करने के लिए और पुलिस वाले जो थे वो क्या बोलते थे? क्या वो गांव में यहाँ पर आते थे, लोगों को डराते थे, धमकाते थे? और क्या जो लोग जहरीली शराब बना रहे थे उनके साथ मिलकर पुलिस वाले भी काम कर रहे थे? जी बिल्कुल, अगर गांव वालों के आरोपों को माने तो बिल्कुल यही बात है कि पुलिस जब यहां पर आती थी लोगों की शिकायत पर कार्रवाई करने, लेकिन कार्रवाई के नाम पर केवल पैसे लेकर यहां से वापस चले जाते थे और उल्टा जो गांव के लोग हैं उन पर झूठे मुकदमे दर्ज कर दिए जाते थे। ये जो लोग शराब बनाने का काम करते हैं वही अपनी बेटियों को आगे करके उनके जरिए उन पर मामले दर्ज करवा देते। तो आज भी जब पुलिस यहाँ पहुंची तो गाँव वालों की उनसे झड़प भी हुई इस बात को लेकर कि शुरू से लोग कंप्लेन करते रहे, लेकिन पुलिस ने कोई भी कदम नहीं उठाए, ना ही कोई कार्रवाई की। अगर कार्रवाई की होती तो इतना बड़ा हादसा, इतनी बड़ी घटना। बिल्कुल विमल, अब जरा स्क्रीन पर मैं लेना चाहूंगी सुनील सिंह साजन को और आईपी सिंह साहब को। आपने अगर दोनों ने अगर बात सुनी, सुनील सिंह साजन, मेरे सवालों से बड़ी दिक्कत हो रही थी आपको। अभी अभी गांव के एक शख्स ने बताया कि 2016 से हमने ये मुहिम चला रखी है। 2016 में सर सरकार किसकी थी? एक सेकेंड, 2016 में सरकार किसकी थी? नहीं, ठीक बात है, समाजवादी पार्टी की सरकार थी। दीजिए अब जवाब। तो उसमें हम ये नहीं कह रहे, और हमने ये आरोप भी साक्षी जी नहीं लगाया कि ये जो धंधा है वो योगी जी के सरकार बनते हो गया। सरकार किसी की भी हो, जब हमारी सरकार थी अगर कोई घटना दुर्घटना हुई तो हमारी जिम्मेदारी थी। आज जिनकी सरकार है उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि इन पर प्रशासन के माध्यम से इन पर रोक कौन लगाता है? सरकार ही लगाती। हम खूब चाहें तो भी रोक नहीं लगा सकते। गांव के लोगों ने खूब चाहा लेकिन नहीं लगी। बिल्कुल बिल्कुल साक्षी जी, बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह की घटनाएं हुई हैं ये देखा जाए तो हर 6 महीने साल भर के इंटरवल पर घटनाएं होती रही। लेकिन सबसे अहम बात, जिस बात को जब भी ये हादसे होते हैं मीडिया पर भी बहस होती है, प्रशासनिक अमला भी तेजी दिखाता है और तमाम बड़ी बड़ी रिकवरी होती है, चाहे उन्नाव के अंदर हो, चाहे आजमगढ़, मऊ या महाराजगंज या कुशीनगर, इस तरह की रिकवरी भी होती है। उसके बाद पूरी तरह प्रशासनिक अमला खामोश हो जाता है। मैंने पुलिस वाले उन्होंने सस्पेंड किया है। आप ये जिम्मेदारी लें कि उनके अगेंस्ट में 302 का मुकदमा दर्ज करके उन्हें जेल भेजेंगे। मैं आज ही लिख के भेज देता हूँ आपको ये चीज। अगर आज ही हिंदुस्तान से होना चाहिए उन लोगों का स्वीकार कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पर उससे कुछ नहीं होगा। स्वीकार सिर्फ कर लेने से कुछ नहीं होगा। स्वीकार करने के बाद कार्रवाई करनी पड़ेगी, अपने पुलिस वालों पे कार्रवाई करनी पड़ेगी, उन सब अधिकारियों पे कार्रवाई करनी पड़ेगी आपको, तब जाके समझ आएगा हमें और हम आपकी बात को मानेंगे कि आप लोग वाकई गंभीर है इस मुद्दे को लेकर। आपको